everyone, you're watching the Notice podcast, and today our guest is Lisa Khamsa. She's been in the weightlifting business for almost a decade, 10 years of training, 10 years of perseverance, and 10 years of hard work. Today we'll talk about the Will of Iron, about her life, about her first dumbbell to her journey of winning a national medal. So today we'll get to know where she started, her inspiration, and how her life has been. So let's get to it. Hello, Lisa. हेलो फर्स्ट हम लोग आपका इंट्रोडक्शन से स्टार्ट करते हैं. ओके इंट्रोडक्शन. मेरा नाम लीजा कमसा है और मैं इसकामी डिस्ट्रिक्ट से हूँ और मैं प्रोफेशनल वेटलिफ्टर. वेटलिफ्टिंग. यस और आप साई से रिप्रेजेंट करते हैं. यस मैं साई से हूँ. साई से ना, स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया, राइट जी. तो अब हम जानना चाहते हैं आपने कहाँ से स्टार्ट किया वेटलिफ्टिंग का, मतलब आपका कहाँ से इंस्पायर हुआ आपने. मैं वेटलिफ्टिंग स्टार्ट की थी 2016 में नाहरलगुन एसटीसी में. अच्छा. तो वहाँ में इंस्टीट्यूट नहीं था, मतलब वहाँ में साई था, मतलब छोटा सा एक सेंटर था हमारा. जी. उधर से शुरू की थी. जी. इंस्पायर होते तो मुझे एक अपना जो अरुणाचल का सीनियर लोग से बहुत इंस्पायर होता है, जैसे कि सांबो लपुंग यूकर से भी, उनसे बहुत इंस्पायर होता है. उनको देख के ही मैंने शुरू की थी. मुझे पता नहीं था कि वेटलिफ्टिंग क्या होता है. उन्होंने मतलब जब वहाँ पे आया तो उनको देखा, बहुत इंस्पायर मिला. तो वो लोग का अचीवमेंट को लेके तो और भी इंटरेस्ट बढ़ गया, तो वहीं से बस शुरू किया. वहीं से शुरू किया जी. ना. तो वेट लिफ्टिंग से पहले आप कुछ और करती थी, अलग स्पोर्ट्स या फिर. मैंने की थी लेकिन इतना सीरियस नहीं था. जो कराटे किया था मैंने, फुटबॉल किया था, वॉलीबॉल किया था, लेकिन इतना जितना वेटलिफ्टिंग को मैंने सीरियस लिया लाइफ में उतना उन लोगों ने नहीं लिया था. मतलब छोटा में किया था. जी, जी, इतना जी. सीरियस नहीं. अच्छा, तो बचपन से आप स्पोर्ट्स के साथ जुड़े हैं, कुछ ना यस तो कुछ करके कराटे, फुटबॉल ये सब से यस जुड़े मैं थे. 13 इयर्स था तब. मुझे याद है मैं फुटबॉल बहुत किया करता अच्छा ना. था. यस उसके बाद वेट लिफ्टिंग आपने 2016 को ज्वाइन किया यस ना. 16 में किया था. अच्छा, ऑलमोस्ट अभी 10 साल होने को हो ऑलमोस्ट रहा 10 है. इयर्स. जी. तो हम आपका सबसे पहला अपनी वेट लिफ्टिंग आपने कहाँ से शुरू किया, आपका टूर्नामेंट कहीं में चैंपियनशिप. मेरा फर्स्ट टूर्नामेंट था गुवाहाटी में, याद है, जो स्कूल गेम्स था. जी. नहीं उससे पहले नहीं, स्टेट लेवल नहीं था, स्कूल गेम्स था. डायरेक्ट वहाँ से सिलेक्ट करके ले स्कूल गया था. गेम्स से ना. स्कूल गेम्स. हाँ, सबसे पहले मेरा जो गेम था उसमें स्कूल गेम्स में गोल था. गोल था. अंडर 17 अंडर में. 17 में. यस. अच्छा. उसे मतलब बहुत इंटरेस्ट हो गया और भी मेडल मिला है बोल के. हाँ, हाँ. मतलब गोल था ना, और भी मतलब फैमिली सपोर्ट करने लगा, कोचेस सपोर्ट करने लगा उधर से. बस. तो स्कूल समय में कहने से आप कितने क्लास के होंगे तब समय. तब क्लास 9. क्लास 9. तो Yes. क्लास 9 में आपने अपना फर्स्ट गोल लेके आए हैं. तो Yes. फिर वहाँ से आपका सिलेक्शन हो गया, आप डिस्ट्रिक्ट लेवल या स्टेट लेवल. हमारा जो स्कूल गेम्स है उधर से सिलेक्ट होने से हमें खेलो इंडिया यूथ गेम्स खेलने को मिलता है. ओके. तो उधर में भी मेडल मिला. उधर मेडल मिला. Yes. वाह, कांग्रेचुलेशंस. थैंक यू. उस समय के लिए भी और खेलो इंडिया यूथ गेम्स के लिए भी. Yes. तो लिजा, हम जानना चाहते हैं अपने और कितना मेडल्स या फिर रिकॉर्ड्स आपके नाम पर है अपने थ्रू आउट 10 साल में, और कहाँ कहाँ पर गेम खेला, अगर आप थोड़ा बता सकते हैं तो. एग्जैक्ट प्लेस तो नहीं बोल सके क्योंकि इसमें 15 से ज़्यादा कंपटीशन किया हूँ. 15 डिस्ट्रिक्ट या स्टेट का को गिनने से ऑलमोस्ट 20 ऐसे कंपटीशन किया. तो मुझे ज़्यादा याद नहीं है कौन सी. बस इतना याद है कि मैं इंटरनेशनल तो अभी तक खेला नहीं, उसके लिए कोशिश कर रहा हूँ. लेकिन नेशनल में, यूनिवर्सिटी गेम्स में, और कई खेलो इंडिया वुमेन रैंकिंग में, खेलो इंडियन यूनिवर्सिटी, इंटर यूनिवर्सिटीज़, और ये लीग, ये खेलो इंडिया लीग होते हैं ना, जी, उधर जी. में बहुत सारा मेडल है, जी, लेकिन जी. बहुत ज़्यादा तो नहीं है, लेकिन है बहुत है ना. थोड़ा. जी, जी. तो हमें ये पता लगा है कि आप नेशनल भी जीते हैं, आई ये थिंक मैं 2020. 24 में. जी, जी. तो कहाँ पर आप कौन सा कैटेगरी में, वेट कैटेगरी में जीते हो आप. ओके. मैं जब अरुणाचल में एक बार नेशनल चैंपियनशिप ऑर्गेनाइज किया था जी. आरजू में, जी, जी. 59 कैटेगरी में मैं जूनियर में मेडल था. जूनियर में मिला. जी. हाँ. अच्छा, तो अभी अभी ये लास्ट ईयर को हुआ था, तो 2025 में आपका कुछ प्लान है ये साल को या फिर. ये साल तो फिलहाल मेरा इंजरीज चल रहा है, रिहेब पे. ऑलमोस्ट 25 में तो कोई कमबैक करने का चांसेस नहीं, लेकिन मैं कमबैक 26 में करूँगी. 2026 में. ये साल पूरा मेरा रिहेब है, हाँ. मतलब इंजरीज का कारण से. अच्छा, तो इस अच्छा. बार ये साल तो नेशनल में नहीं खेलूंगी, अच्छा. नेक्स्ट साल ही खेलूंगी. अच्छा, सो सॉरी टू हियर दिस. लेकिन आप लिजा बता सकते हैं कहाँ पर इंजरी हुआ, ट्रेनिंग के दौरान या फिर कंपटीशन में. मेरा 2024 अगस्त में जब मैं ट्रेनिंग में था, तो उधर में ट्रेनिंग के दौरान ही इंजर्ड हुआ था. मतलब इंजर्ड ऐसे
सिंपल इंजर्ड नहीं हुआ था। जब मैं मैक्सिमम ले रहा था, मतलब हम लोग का जो मैक्सिमम लेता है ना कभी कभी, जी, जी। तो उसमें क्लीन जब किया था, मतलब ट्रेनिंग के दौरान जब क्लीन करा था तब इंजर हुआ था। उसमें मतलब बहुत सीरियस इंजर हो गया था कि मैं एक हफ्ता तक चल नहीं पाया। ओह माय गॉड। और एक हफ्ते के बाद रिहेब किया एक महीना ऐसे रेस किया, तो उसमें ठीक नहीं हुआ। फिर रिहेब एक महीना करने के बाद ठीक नहीं हो गया, फिर प्रॉपर रेस, मतलब रिहेब भी नहीं ना, बस बेड रेस किया एक महीना, उसके बाद फिर ठीक नहीं हुआ, उसके बाद फिर सर्जरी करना पड़ा। हाँ, सर्जरी करके फिर अभी रिहेब भी चल रहा है 5 महीना से। 5 मंथ्स है ना। यस। अच्छा अच्छा, तो सर्जरी सक्सेसफुल रहने के हाँ, बाद यस। आपको रिहेब करना पड़ेगा है ना। तो अभी यहाँ पर आप सांगेलाडेन स्पोर्ट्स एकेडमी में आप फिलहाल रिहेब के लिए ही हो, राइट? यहाँ पर। हाँ, यहाँ में साइड में कर रहे अच्छा अच्छा। और कितना आपको बोला गया है रिहैब में रहने के लिए? ये जुलाई को लास्ट होगा, जुलाई को पर लास्ट। मैं और टाइम लेना चाहता हूँ ताकि पूरी तरह से ठीक हो, दोबारा इंजोर ना आए ना। जी जी जी। जुलाई के बाद मैं ट्रेनिंग कम बैक करूँगा, लेकिन कंपटीशन में कम बैक नहीं कर पाऊंगा ये साल, मुझे और थोड़ा समय चाहिए होगा। जी जी जी, हाँ, डेफिनेटली। तो लीजा, इफ यू डोंट माइंड, आप बता सकते हैं इंजरी कहाँ, पाँव हाथ में कहाँ पर लगा इंजरी? मेरा नी इंजर्ड हुआ नी था। नी इंजर्ड हुआ था ना। हाँ। अच्छा अच्छा, तो अभी आप सर्जरी करके रिहैब में है ना। हम्म। ठीक है, तो लीजा ये सब आई थिंक एक एथलीट के लाइफ में होता है। एंड उसके बाद भी आप लोग आगे बढ़ के आते हो, तो वो स्ट्रेंथ आप लोग के अंदर पे हो, तो आप हमें बता सकते हैं कि आप आपके अंदर में जब वो इंजरी हुआ था, आपने फिर से मतलब वापस से वेट लिफ्टिंग, आपने जैसा कहा कि आप जुड़ना चाहते हो, कहाँ से आता है वो इंस्पिरेशन, कैसे आता है? होना चाहिए, आई थिंक सब एथलीट में ये होना चाहिए कि हम जितने भी हारो या इंजर्ड हो, हमें कम बैक करना है। हम्म, वो एथलीट मतलब क्या बोलूं अंदर से जी। मतलब हार मानने का मन नहीं करता। आप सोच हम्म, के देखिए, मैं 10 साल वेट लिफ्टिंग को समय दिया हूँ, हम्म, अगर मैं बीच में करूँ, मैं इंजूर हो गया, मैं नहीं करूँगा, तो वो तो मतलब हार मानने वाला बात हो गया ना। जी तो जी मैं हार मानना नहीं चाहता हूँ, चाहे जितना भी इंजोर, सर्जरी से बड़ा इंजोर कुछ नहीं हो सकता है ना। जी जी आप पूरा पन्नी को काट कूद के फिर जुड़ो, फिर रिहेब करके फिर कम बैक होना, ये कोई आसान बात नहीं होता सच में। ये आसान बात नहीं है लेकिन जी जी जी। करना चाहिए ये हर एक चीज़, मतलब जो इतनी सच में चैंपियन बनना चाहते हो आप लाइफ में, अगर अपना स्पोर्ट्स करियर को लेकर सीरियस है, आपका कोई ड्रीम्स है, तो हार मानना नहीं चाहिए ये चीज़ ना। मेरा जो अंदर का स्ट्रेंथ, जो मतलब इतना इंजर होने के बाद चल ही नहीं सका था, हॉस्पिटल में 2 वीक्स ऐसे में चल ही नहीं सका था, बेड में पड़ा रहा। सबसे मेरा वो अंदर से स्ट्रेंथ मेरा पापा ने एक्चुअली दिया था ना, मतलब वो कभी भी हमको हार मानने नहीं दिया कि तुम कर सकते है, तुम करो, तुम्हारा अंदर वो बात है, तुम चैंपियन बन सकते हैं एक दिन, हार मत मानो। मैं खुद से नहीं आई, मेरा पापा ने मुझे दिया स्ट्रेंथ कि तुम, गुड। बहुत मोटिवेट किया उन्होंने। जी उसका वजह से हूँ मैं, उसका बोलने का, उसका सपोर्ट का वजह से हूँ मैं सोचा हूँ कि मैं और मतलब कम बैक करना चाहता हूँ। एक्चुअली मैं हार मान चुका था, मुझे नहीं करना और मुझे पापा ने वर्शिप सेंटर पे डाला, फिर रिहेब में डाला, मोटिवेट करके जैसे तैसे समझा के जी। मेरा अंदर पापा ने स्ट्रेंथ डाला है बस। तो ऑलमोस्ट हार मान चुके थे, फिर हाँ, भी मैं पापा। नहीं करेगा, मैं बोला मैं नहीं करूँगा और बस हो गया, मुझे नहीं करना, मैं हम्म, चोरा हूँ। हम्म, मैं जा चुका था, फिर वहाँ से पापा ने भेजा बस। ठीक है, तो अभी आपका स्ट्रेंथ वापस आने के बाद में आपको कैसा महसूस हो रहा है? अभी आई थिंक आप हम थोड़ा पहले हम लोग चल के भी आ रहे थे, हम्म, थोड़ा पहाड़ से भी नामा, तो अच्छा लग रहा है मुझे मतलब लगता आपका? है कि मैं कम बैक कर सकता हूँ, मतलब स्ट्रेंथ आ गया, तो ऐसे लगता है कि बहुत, जो 6 महीना था मेरा जो हम्म, डिफिकल्ट, बहुत डिफिकल्ट रहा है, हम्म, वो शायद अभी स्ट्रेंथ आने के बाद ऐसे सोचता हूँ कुछ भी नहीं है, मैं हम्म, और कर सकता हूँ, मतलब इंजर होने के बाद जो ठीक होता है ना, हम्म, डबल पावर आता है, ऐसे लगता है कि डेफिनेटली। मैं और भी करूँगा और भी करूँगा हम्म, ऐसे। और वो मुझे आप में दिख रहा है, हम्म। क्योंकि आपने जिस तरह से कहा है, इंजरी, सर्जरी सबसे बड़ा इंजरी होता है एक एथलीट के लिए, हम्म। वो भी एक नी में होना वन ऑफ द मोस्ट स्ट्रॉन्गेस्ट पॉइंट्स है वेट हम्म। लिफ्टिंग का, राइट? फिर भी आप आके यहाँ पर जो रिहैब ले रही हो, हम लोग आपको कंग्रेचुलेट करते हैं वो थैंक यू। स्ट्रेंथ के लिए। और आगे का आपने कुछ सोचा है? आपने कहा जैसा आप ट्रेनिंग कर रहे हो, तो आगे में क्या गेम के लिए सोच रहे हो, नेशनल या फिर स्टेट या फिर आगे के लिए इंटरनेशनल? तो इतना इतना नीचे जाके ऊपर इतना तक चलने लायक तक आया हूँ, तो आगे तो बहुत कुछ है। हम्म, मुझे सबसे पहले नेशनल खेलना है, फिर इंटरनेशनल खेलना है, हम्म,
कॉमनवेल्थ, एशियंस, ओलंपिक, अभी सब खेल के ही मैं छोड़ूंगी क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि मैं रीबॉर्न हुआ हूँ, है ना। डेफिनेटली। सर्जरी के बाद जो दर्द है वो जो हर कोई नहीं सह सकता मेरा ख्याल से। जो एथलीट होता है, जो एथलीट में जो दर्द होता है ना, जैसे कि आप सर्जरी में हो या इंजर में हो, आपका जो दोस्त लोग होता है वो आगे बढ़ जाता है ना, मतलब वो दुख होता है अंदर से ना कि मैं नहीं कर पाया हूँ, मैं क्या करूँ। माइंड जो एकदम क्या करेगा, साइको हो जाता है सच में, नहीं सोता है रात भर। तो इतना तकलीफ सहने के बाद इतना तक रिकवरी हुआ तो पूरा करके ही छोड़ूंगी है ना। आगे फिर से जीरो से स्टार्ट करूंगी, फिर इंटरनेट सब कुछ खेलूंगी मैं, ओलंपिक सब कुछ मतलब ना सब कुछ फिर खेलूंगी से ना छोड़ूंगी नहीं आसानी से डेफिनेटली। आती हाँ, हाँ तो हमें दिख रहा है फ्यूचर में हम आपका नाम फिर से देखेंगे, ज़रूर हाँ देखेंगे करेंगे आप आप। पार्टिसिपेट करेंगे तो। और लीज़ा, हम ये भी जानना चाहते हैं, अभी आपका रिहैब में आपका ये कैसा टाइप का प्रैक्टिसेस चल रहा है रिहैब में, जो आपको रिहैब में रिहैब का एक्सरसाइज होता है स्ट्रेंथनिंग, जी स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइज चल रहा जी है। स्ट्रेंथनिंग सिर्फ नी का नहीं है, ताकि लिफ्टिंग करने के लिए बहुत ज़्यादा स्ट्रेंथ चाहिए होता है बदन में, है ना, नेचुरल स्ट्रेंथ चाहिए होता है। मेरा नी का रिहैब चल रहा है, स्ट्रेंथनिंग नी का, और लोअर बॉडी अपर बॉडी सब कुछ का, मतलब बॉडी पहले का जैसे शेप में लाने के लिए हम ट्राई कर रहे हैं। पहले का जो स्ट्रेंथ है ना, लिफ्टिंग तो नहीं कर रहा है लेकिन स्ट्रेंथ लाने को ट्राई कर, ज़्यादातर स्ट्रेंथनिंग ही कर रहा है। अच्छा अच्छा। तो ये जुलाई के बाद अगस्त से आप फिर अपने लिफ्टिंग का ट्रेनिंग आप स्टार्ट करेंगे लिफ्टिंग ना? अगस्त से मैं शुरू कर सकता हूँ। अच्छा अच्छा, कॉन्फिडेंट है राइट हाँ अपने मैं आप कर में? सकता हूँ, क्योंकि एक्चुअली मैं 5-4 महीने के बाद शुरू करना था। हमारा साइड में बहुत प्रॉब्लम है एक्चुअली स्विमिंग कोच ही नहीं है ना, हाँ हाँ तो इसलिए फिजियो भी पूरा सफिशिएंट नहीं है, रिकवरी का कुछ भी सामान सफिशिएंट नहीं है एक एथलीट को जो होना चाहिए था, कुछ भी नहीं है, तो इसलिए मेरा रिकवरी बहुत स्लो चल रहा है। तो एवरी 6 महीने, जो 4 महीने के बाद शुरू करना चाहिए था वो मैं 6 महीने के बाद शुरू कर रहा हूँ, खुद को टाइम दे के ना, कि सिचुएशन को देख के। वो भी ठीक है, आपने जिस तरह से मतलब जैसे आपने एडजस्ट करके फिर भी आप आगे बढ़े अपने सपनों के साथ में, हम आपसे बहुत प्राउड है, वी विल वेरी प्राउड ऑफ यू। तो लीज़ा, हम हमारे पॉडकास्ट के एंड में आने वाले हैं, तो जितने भी हमारे जो व्यूवर्स है, जो शायद से आपने जैसा कहा है एक एथलीट का इंजरी होना साइकोलॉजिकली बहुत अफेक्ट करता है, तो उनको आप क्या पागल हो कहना जाता है सच में। चाहते जी, उनको आप कैसे मतलब कुछ मैसेज देना चाहते हैं निकलने के लिए वो जगह से, उस जो चीज़ से? एथलीट इंजरीज होता है, जी जी, उनको अच्छा, व्यूवर्स को। जो एथलीट इंजरीज होता है, आई थिंक इंजरीज जो एथलीट का एक स्पोर्ट्स करियर का एक पार्ट्स है, उसको एकदम सीरियस लेके डूबना जरूरी नहीं है, ठीक हो जाएगा। ठीक है, आप उसको सही ढंग से ट्रीटमेंट करो, सही ढंग से रिहेब करो तो ठीक हो जाएगा। कि अब इंजरीज हो गया तो ये नहीं सोचना है कि मैं कुछ नहीं कर सकता, मैं आगे नहीं बढ़ सकता, मेरा दोस्त लोग मेडल ले रहा है, मेरे आम से जूनियर्स जो मेडल ले रहा है, मैं कुछ नहीं कर सकता, लेते लेते ऐसे रोक के फायदा नहीं, आप कर सकते हो। ठीक है, अगर आपके अंदर में एक जुनून है कि मैं स्पोर्ट्स कर सकता हूँ, मैं आगे और बढ़ सकता हूँ, तो हार मानना नहीं है, अंदर से एकदम मोटिवेट होना बहुत जरूरी है। अगर आपको सच में इंजोर नहीं होना तो, लेकिन जितना हो सके आप लोग डिसिप्लिन में रहिए, डाइट मेंटेन कीजिए, अपने स्पोर्ट्स में करियर में ध्यान दीजिए, मतलब इधर उधर का बात ध्यान मत दीजिए। लेकिन सच में जो एथलीट इंजरीज होता है उसमें मतलब इंजरीज के बाद जो थिंक होता है ना, अजीब अजीब से एक पावर आता है, जी बहुत पावर आता है। इंजरीज के बाद डबल पावर आता है। इंजरीज होने से भी आप दुखी मत होइए, आगे बढ़ सकता है, लाइफ में बहुत अपॉर्चुनिटीज है आप लोग का। जी जो यूथ से एक्चुअली मतलब जो 16-17 ईयर से जो अभी मतलब स्पोर्ट्स कर रहा है, उन लोगों के लिए ना जी बहुत आगे मतलब अपॉर्चुनिटीज है, स्पेशली अरुणाचल में, है ना। अरुणाचल में इतना भी बहुत ज्यादा कम्पिटिटिव नहीं हुआ है अभी तक, जी जैसे बाहर स्टेट में ना, तो आप लोग आगे बढ़ सकता है और खेल सकता है। बस वही कहना चाहूंगी आपने हार बोला, मत मानिए कभी भी। बहुत अच्छा मैसेज दिया है आपने हमारे यूथ को। आई थिंक वन ऑफ द एग्जांपल आप भी है, जो स्ट्रेंथ वापस से आपने जो पाया है। कर सकता है, जो या गिरता है वो उठ भी सकता है, जी जरूरी नहीं कि आप इंजर हो गया तो दोबारा नहीं कर सकते, कर सकता है। कुछ ऐसे नहीं है कि आप जो नहीं कर सकते, कुछ भी चीज नहीं है कि आप नहीं कर सकते, कर सकता है। जी जी। हम्म, और लीजा, आपने वेट लिफ्टिंग 10 साल हो चुका है हाँ ऑलमोस्ट, एंड ऑलमोस्ट आप मेरे और 10 आगे जा रहे हैं राइट? जाना है जी, तो वेट लिफ्टिंग का सबसे फन पार्ट आप बता सकते हैं आपका लाइफ का जर्नी में, वेट लिफ्टिंग को आपने क्यों इतना प्यार, मतलब आपका सबसे फेवरेट स्पोर्ट आई थिंक ये है, इसलिए आप भी जुड़े हुए हो, तो कुछ ऐसा मेमोरी जो आपको बहुत याद आता है वेट लिफ्टिंग का, बता सकते हैं हम? मतलब जिससे हमको बहुत इंटरेस्ट हुआ है ऐसे। या जिससे इंटरेस्ट होता है, खुशी मिलता है आपको? वेट लिफ्टिंग का मुझे हर एक पार्ट से खुशी मिलता है। जी इवन मैं जैसे हॉस्टल में रहता हूँ या बाहर कहीं गया हूँ, मेरा मतलब बहुत दिमाग घूमता है ऐसे उधर उधर बात,
लेकिन मैं जब वेट लिफ्टिंग हॉल में घुसता हूँ, मुझे जहाँ जो शांति उधर मिलता है कहीं नहीं मिलता सच में। मैं अपने वेट लिफ्टिंग हॉल में इंटर करने के बाद अपने बार छूता हूँ या वार्म अप करता हूँ, मैं जिसे स्वेटिंग होता हूँ ना, मतलब पसीना निकलता हूँ ना, मेरा मतलब अंदर से जागता है कि मेरा वेट लिफ्टिंग मेरा दुनिया है, ऐसे वाला। मैं नहीं बता सकता कि मैं वेट लिफ्टिंग कितना प्यार करता, हर एक पार्ट से मैं प्यार करता हूँ वेट लिफ्टिंग का। बार, वेट, अपना होल, सब पार्ट्स को मैं बहुत प्यार करता हूँ। मेरा वेट लिफ्टिंग से बढ़कर मेरा लाइफ में कोई नहीं है, इसलिए मैं जाके ही छोड़ूंगी आगे। वापस से और आगे हाँ, जाएंगे, राइट? जाना है। ठीक मुझे है। हर एक पार्ट से बहुत प्यार है, वेट लिफ्टिंग से। जी मतलब उससे 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 मतलब प्यार किसी को नहीं है मेरा, ऐसे जी, वेट वेट लिफ्टिंग लिफ्टिंग ही। सब हाँ, कुछ होगा। ठीक है लीजा, हम लोग आपको मिलके, आपको जान के, आपका कहानी को जान के हमें बहुत अच्छा लगा। ओके, मे यू रिकवर और अच्छे से, एंड आगे जाके आई होप आई गेट टू सी यू और भी। आपने जैसा कहा है, अपने सपनों की उड़ान आप अच्छे से भरिए और हम आपके साथ हैं। तो ओके, we are coming to an end. So viewers, that was it with Lisa Kamza. As you have seen, as you have heard, her story is one of a very remarkable one. It's a story of redemption. How one athlete, even if she got injured, she got up and she's to the way of recovery, and she's almost recovered. And next month she's starting to train again. And the love for weightlifting, the love for her craft, as you can see, as you've heard from her, it's beyond we can imagine. So this is about the sports, and keep watching the Notice Sport. Keep watching the Notice podcast. We're going to bring to you more from the sports world.